नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों होम्योपैथ के एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन कार्बो एनिमेलिस के बारे में। कार्बो एनिमेलिस नाम सुनकर के सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है। उसके बारे में ज्यादा मैं आपको बता दूं कि कार्बो एनिमेलिस को सांड की छाल को, मतलब सांड के स्किन को उतार करके, सांड बोले तो बुल के स्किन को उतार के उसको जला करके उसका जो चूर्ण निकलता है, उसका जो पाउडर निकलता है, उससे तैयार किया जाता है इसका कार्बो एनिमेलिस को। तो कार्बो एनिमेलिस की अगर हम काम की बात करें, जो कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा बेहतर इसके रिजल्ट्स हैं, तो कार्बो एनिमेलिस को सबसे पहले आप याद करते हैं ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स में। कार्बो एनिमेलिस सबसे ज्यादा जो काम करता है वो है ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स। अब ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स को आप कैंसर तक से जोड़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर के लिए, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने बताया, चाहे वो डॉक्टर केंट हो, चाहे वो डॉक्टर एलन हो, चाहे वो यहाँ तक कि डॉक्टर आपके इंडियन जो हमारे हैं एनसी घोष साहब हैं वो हो, तो जिन जिन डॉक्टर का भी आप मेटेरिया मेडिका देखेंगे या जिनके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे, उन्होंने ये जरूर कहा है कार्बो एनिमेलिस के बारे में कि सर ग्लैंडुलर स्वेलिंग यहाँ तक कि कैंसर क्यों ना हो, ट्यूमर क्यों ना हो, हर जगह पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। दूसरा कंडीशन आपको बतला दो कि सबसे बेहतर रिजल्ट कार्बो एनिमेलिस का होता है कार्बंकल्स में। कार्बंकल्स में उन कार्बंकल्स के लिए खास करके, वैसे तो कार्बंकल्स अगर आपको देखने को मिल रहा है, या फिर आप नासूर जिसको कहते हैं, नासूर टाइप का अगर घाव है, कार्बंकल्स टाइप का अगर घाव है, तो दोनों के केस में आपको कार्बो एनिमेलिस तो सबसे पहले ध्यान में लाना है कि कार्बो एनिमेलिस को हम याद करेंगे। लेकिन उसमें एक सिम्टम क्या खास है कि जो भी कार्बंकल होगा या जो घाव होगा, उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा ना, सराउंड जो उसका एरिया होगा, वो बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, सूखा जैसा। तो उस कंडीशन में आप कार्बो एनिमेलिस को याद कर सकते हैं बाकी सिम्टम्स को मिलाते हुए। उसमें अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग आ जाता है तो बिल्कुल ये फिक्स है कि कार्बो एनिमेलिस के लिए है। उसके साथ साथ अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी कंस्ट्रक्शन की, कि किस तरह के लोग के लिए ये बेहतर है, तो उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसे तो सिम्टम वाइज हम किसी भी एज के लोगों को दे सकते हैं ये मेडिसिन कार्बो एनिमेलिस। लेकिन अगर स्पेसिफिक एज में जिसको बतलाया जाता है कि ज्यादा काम करती है मेडिसिन, तो उसको कहा जाता है जवान जो लोग होते हैं, यानी कि जवान से लेकर अधेड़ उम्र तक के जो लोग होते हैं, मिडिल एज जो लोग होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है कार्बो एनिमेलिस। उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाती है। महिलाओं के लिए कार्बो एनिमेलिस बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। महिलाओं के केस में स्पेशली, आप जैसे मैंने कहा कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, अब ग्लैंड्स आप ये भी देखते हैं कि ट्यूमर्स जो निकल जाते हैं, जैसे छाती में ट्यूमर्स हो जाना, या फिर आपके यूट्रस में ट्यूमर हो जाना, प्लेसेंटा में ट्यूमर हो जाना, वो आपके बर्थ टाइम में, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में जो प्लेसेंटा वगैरह में ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी वगैरह डिस्टर्ब होती है, डिलीवरी वगैरह में इश्यू आ जाते हैं, तो इस तरह के केस में कार्बो एनिमेलिस का बेहतरीन रिजल्ट है। आप इसको बिल्कुल सोच सकते हैं सिम्टम वाइज। अगर इसके डिटेल सिम्टम की हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे ग्लैंडुलर स्वेलिंग के बारे में। ग्लैंडुलर स्वेलिंग के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग आप किसी भी ग्लैंड को ले लें, चाहे वो चेस्ट का, ब्रेस्ट का ग्लैंड हो गया, उसके बाद आपका किसी भी बॉडी के कोई भी ग्लैंड्स को आप ले लें, चाहे वो आपके थाइज का जो ग्लैंड होता है, जननेंद्रियों और आपके जांघ के बीच में जो ग्लैंड्स निकल जाती हैं, उनको ले लें, आप किस तरह के टॉन्सिल को ले लें, किसी भी ग्लैंड्स में कहीं भी निकलने वाला ग्लैंड्स है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, बहुत ज्यादा उसमें स्वेलिंग और बहुत एकदम पत्थर जैसा करा हो, जैसा कहा जाता है कि पत्थर जैसा करा हो, छूने पर एकदम टाइट हो गया हो, तो उस समय कार्बो एनिमेलिस को आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कार्बो एनिमेलिस की एक और खास चीज है कि एक तरह का घाव होता है जिसको ब्यूबो कहते हैं, या बूबो कहिए या ब्यूबो कहिए, हिंदी में जिसको बाघी कहा जाता है। बाघी घाव क्या होता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट, जो आपकी पेनिस है, और पेनिस और थाई के बीच में ऊपर की तरफ एक तरह का एक ग्लैंड जैसा, एक स्वेलिंग जैसा बन जाता है। तो उस स्वेलिंग में बहुत ज्यादा अगर टाइट हो, बहुत ज्यादा करा हो और उसमें पेन हो, और हाँ कभी कभी ये भी कहा जाता है कि पेन रहता भी है, कभी कभार पेन नहीं भी रहता है, मतलब उसे नहीं है, लेकिन अगर बाघी जैसा घाव निकल गया है तो आपको कार्बो एनिमेलिस को याद करना है। कार्बो एनिमेलिस आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि ग्लैंडुलर स्वेलिंग है वहां भी। तो जहां भी आपको ग्लैंडुलर स्वेलिंग की बात मिले, वहां पर आपको कार्बो एनिमेलिस को सबसे पहले याद करना है। हाँ, वहीं पर अगर हम लोगों के बॉडी कंस्ट्रक्शन को लेकर के चले तो वीकनेस आप देख सकते हैं लोगों में, बॉडी में वीकनेस है, उनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ब्लड कंजेशन उनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का सही प्यूरिफिकेशन न होने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर एक नीलिमा जैसा, कहते हैं कि ब्लूइश अपीयरेंस हो जाता है शरीर का। इसको भी आप देख करके चलेंगे। इसको ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम कार्बो एनिमेलिस की बात करें तो, कि एक ब्लूइश जो आपका अपीयरेंस होता है वो आपको देखने को मिल जाता है कार्बो एनिमेलिस के पेशेंट में।
कार्बोनकल्स में तो आप समझ गए कि कार्बोनकल्स वो भी अगर साइड्स जो हैं, अगर साइड्स पूरे टाइट हैं, ड्राई हैं, तो आप मतलब करे हैं और सूखे हुए हैं, तो उस केस में आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कार्बो एनिमेलिस को। उसके बाद हम साथियों बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन में क्या देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है बहुत ज्यादा काला, एक तरह से कहें कि काले जैसा कहा जाता है कि मेंसेस आती हैं, ब्लैकिश मेंसेस डिस्चार्ज होता है, वो भी उसके साथ साथ फुल ऑर्डर देखने को मिलता है। मतलब ऐसे सिर्फ मेंस ही नहीं, इसमें ये भी है कि किसी भी तरह का डिस्चार्ज अगर होता है और वो बहुत ज्यादा दुर्गंध होता है, मतलब फुल ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, बहुत हेवी, अगर बहुत सड़ा हुआ जैसा गंध अगर आपको देखने को मिलता है, बहुत खराब गंध देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी आपको कार्बो एनिमेलिस को याद करना है। और फुल ऑर्डर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसके लिए भी आपको कार्बो एनिमेलिस को याद करना है। वीकनेस मैंने जैसा कि आपको बतलाया, अगर हम इसको पॉइंट वाइज लेके चले तो आपको मेंसेस में वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, तो महिलाएं जो होंगी वीक होंगी बिल्कुल। उसके साथ साथ फीमेल में एक और सिम्टम क्या देखने को मिलता है कि अकेला रहना चाहती हैं, शांत रहना चाहती हैं, किसी से बात करने का इच्छा नहीं होता। अगर हम महिलाओं के मेंटल सिम्टम की बात करें तो अलग अकेला शांत रहने की इच्छा, तो ये भी आप कार्बो एनिमेलिस के पेशेंट में देख सकते हैं। ट्यूमर्स की बात करेंगे तो उसको फीमेल में लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूमर तो एक तरह से हम उसको कैंसर में लेकर के चलेंगे, और कैंसर भी इसके लिए अगर हम बात करें तो कैंसर के लिए भी कार्बो एनिमेलिस एक लाजवाब मेडिसिन है। कार्बो एनिमेलिस को कैंसर के लिए बहुत बेहतर बताया गया है। बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पर कार्बो एनिमेलिस बहुत बेहतर रिजल्ट देती है, चाहे वो ब्रेस्ट की कैंसर हो, चाहे वो लीवर की कैंसर हो। सिम्टम्स वाइज अगर हम चले तो कैंसर किसी भी तरह का हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूट्रस का कैंसर हो, उसमें आप सबसे पहले आप देखेंगे स्वेलिंग हो रखा है, जो डिस्चार्ज किसी तरह का निकल रहा है, बहुत मतलब दुर्गंधित, बहुत फुल ऑर्डर डिस्चार्ज है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भी पेशेंट है, जो भी महिला है, वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है बहुत ज्यादा। तो ये सारे सिम्टम्स को हम लेकर के चलेंगे। यूट्रस का किसी तरह का अगर सिर्फ ट्यूमर की वजह से ही नहीं, किसी भी तरह का अगर स्वेलिंग आपको देखने को मिल रहा है किसी दूसरे वजह से भी, तो उस कंडीशन में भी स्वेलिंग के लिए भी कार्बो एनिमेलिस एक बेहतर रिजल्ट देती है। स्वेलिंग के कंडीशन में भी, जहां भी कैंसर का जो एरिया होता है, जो घाव होता है, उसमें बतलाते हैं कि बहुत ज्यादा जलन रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। करापन मैंने आपको बतलाया कि जहां अगर घाव कैंसर का निकला हुआ है तो उसके चारों तरफ जो करापन आपको देखने को मिलेगा, टाइटनेस देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन, जलन मैंने आपको बतलाया वो आपको देखने को मिलेगा, पेन बहुत ज्यादा रहेगा, रह रह करके दर्द होता है। तो ये सारी सिम्टम्स जो है आपको कार्बो एनिमेलिस में देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ बहुत फुल ऑर्डर के साथ डिस्चार्ज, मतलब बहुत दुर्गंधित स्राव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेंसेस का स्राव हो या किसी और तरह का कोई वॉन्ड का स्राव हो, मतलब किसी घाव का स्राव हो, वॉन्ड डिस्चार्ज हो, तो उस कंडीशन में आप कार्बो एनिमेलिस को याद कर सकते हैं। लीवर कैंसर में भी कहा जाता है कि कार्बो एनिमेलिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। लीवर कैंसर की अगर हम बात करें तो लीवर कैंसर में कहा जाता है कि लीवर का बढ़ना हो गया हो, लीवर बढ़ गया हो, लीवर ऐसा लगता है जैसे फूल गया है, बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, पेट फूल जाता है। उसके साथ साथ एक और खास बात क्या है कि आपके लिवर कैंसर के केस में पेट के जो, मतलब आपके एब्डोमेन के जो वेन्स होते हैं ना, वो वेन्स ऊपर से विजिबल हो जाते हैं, मतलब कि आप पेट के ऊपर की नसों को आप डायरेक्टली देख सकते हैं अपने आंखों से, वो ऊपर उभार आ जाता है उनमें। तो ये खास लक्षण है, पेक्यूलियर लक्षण है कार्बो एनिमेलिस का। तो कैंसर के केस में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बो एनिमेलिस को आपको याद करना है जरूर। अगर इसके सिम्टम्स हैं उस तरह के ग्लैंडुलर स्वेलिंग के साथ, टाइटनेस है, बर्निंग है, इन सब सारे सिम्टम्स को मिला करके आपको चलना है। और कार्बो एनिमेलिस को अगर आप लेकर के चलते हैं सारे सिम्टम्स के साथ, तो बेहतर रिजल्ट कार्बो एनिमेलिस आपको देती है। अब यहाँ कार्बो एनिमेलिस में एक और लॉजिक क्या बतलाया जाता है बहुत ज्यादा, कि आपको बतला दें कि कार्बो एनिमेलिस राइट साइडेड, मतलब ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि सीधे राइट साइडेड मेडिसिन है, क्योंकि कार्बो एनिमेलिस काम किसी भी साइड हो, अगर सिम्टम मिल रहा है तो काम तो करती है, लेकिन राइट साइड पे इसका असर ज्यादा होता है। जैसे कि अब लीवर कैंसर में इसका बात होता है, तो लीवर भी आपको राइट साइड में होता है, उसके लिए भी छाती के, अगर महिलाओं के अगर ब्रेस्ट में, छाती में अगर ट्यूमर होता है और वो भी अगर राइट में है, तो वो समझिए कि एक पेक्यूलियरिटी हो गया, मतलब ज्यादा कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, अगर राइट ब्रेस्ट में है तो कार्बो एनिमेलिस चाहिए। उसी तरीका से अगर आप इसकी, अगर आप ब्यूबो की भी बात करें, यानी कि आप बाघी की भी बात करें, बाघी जो घाव हो जाता है, तो वो भी राइट साइड में अगर है तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा आपको कार्बो एनिमेलिस। उसी तरीका से यहां तक कि आप ब्रोंकाइटिस वगैरह के केस में,
ट्यूबरकुलोसिस के केस में, इस तरह के केस में, क्योंकि आप जानते हैं ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह के केसेस में भी 2-3 सिम्टम्स तो आपको ऐसे मिलते हैं। एक तो बदबूदार ये आ जाना, फुल ओडर आ जाना श्वास में, जो बलगम निकलता है, जैसे कि टीबी हो रखा है अगर, जब आपके फेफड़े के, आपके लंग्स के टिश्यूज जब गल के निकलना, बलगम के रूप में, कफ के रूप में निकलना शुरू करते हैं, और उनमें बहुत ज्यादा अगर फुल ओडर होता है, अगर बहुत ज्यादा दुर्गंध होता है उसमें, तो उस केस में आपको याद रखना है। और जब आप एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं किसी टीबी पेशेंट का, तो उसके आपको राइट साइड के फेफड़े में, राइट साइड के लंग्स में, दाहिने लंग्स में आपको उसका एक कैविटी जो बन जाता है टीबी के वजह से, जो इन्फेक्शन की वजह से, तो वो ज्यादा देखने को मिलता है बनिस्बत बाएं साइड के, मतलब लेफ्ट से ज्यादा राइट को अटैक होता है कार्बन एमिलिस के पेशेंट को। अगर पेशेंट कार्बन एमिलिस का पेशेंट है तो वो अपना ज्यादातर प्रॉब्लम जो है राइट साइडेड बताएगा। ग्लैंड भी ज्यादातर उसके राइट में स्वेलिंग होते हैं, प्रॉब्लम्स उसके राइट में होते हैं। यहाँ तक कि अगर टीबी भी हो गया है, तो टीबी तो आप ऐसे जानते हैं कि इन्फेक्शन है, लेकिन उसके राइट वाले लंग में ज्यादा कैविटी देखने को मिलेगा, ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा अगर उसको हम कंपेयर करें बाएं साइड से। तो साथ में उसके वीकनेस है, वीकनेस तो कार्बन एमिलिस में है। उसके साथ हम फुल ओडर जो है वो है, फुल डिस्चार्ज है, मतलब फुल ओडर वाला डिस्चार्ज है। तो ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है। तो राइट साइडेड रेमेडी है, चाहे वो आप इसको आप इस तरीका से मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, टीबी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, कुछ भी है, तो उसको आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ भाई नुकसान जो हो रहा है सबसे ज्यादा राइट साइड में हो रहा है, इसको आप देख करके चलेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, ये तो खैर ऐसे एक तरह से रफ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो आपको बतलाया है इसको अगर आपने ध्यान से समझा है, तो कार्बन एमिलिस का मोटा मोटा जो बात है वो यही है। कान के बारे में खास बात कार्बन एमिलिस में कहा जाता है कि कार्बन एमिलिस का पेशेंट जो होता है ना, वो आवाज का दिशा ये पहचानने में उसको दिक्कत होती है कि किस तरफ से आवाज आ रहा है, मतलब लेफ्ट से आवाज आ रहा है या राइट से आवाज आ रहा है, ये समझ पाना कार्बन एमिलिस के पेशेंट के लिए मुश्किल होता है। उसके साथ साथ फीमेल के केस में मैंने आपको एक बात नहीं बताया। फीमेल के केस में क्या है कि जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही, ऐसे तो अब मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कार्बन एमिलिस को याद करके चल सकते हैं। उसी कंडीशन में अगर ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है महिला का किसी का, और बच्चा दूध पीता है, उस समय में पेट मतलब जो है वो लूज मोशन में रहता है, मतलब पेट सही नहीं रहता है, इंडाइजेशन लूज मोशन बना रहता है कभी भी, मतलब कुछ भी खाते हैं पेट गड़बड़ हो जाता है, गुड़गुड़ाहट, हर तरह का चीज आपको देखने को मिलता है। और एक और खास बात क्या है कि उस समय अगर पेट को रब किया जाए, अगर मल दिया जाए अच्छे से रब करने से, मलने से, दबाने से अगर आराम महसूस होता है या फिर ठीक हो जाता है, अगर उस समय बेहतर महसूस करती है महिला, तो उस कंडीशन में आपको कार्बन एमिलिस को बिल्कुल याद करना है। कार्बन एमिलिस की एक आध खुराक बहुत काम करेगी, बहुत अच्छी काम करेगी। तो ये सारी खासियत है कार्बन एमिलिस की। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन एमिलिस के एग्रावेशन के बारे में। एग्रावेशन तो एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों कि हर मेडिसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्रावेशन जो आपका चीज होता है ना, ये एक पेक्युलरिटी देता है आपको, एक सब अपने इंडिविजुअलिटी देता है हर पेशेंट को। अगर आप किसी पेशेंट के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको एक पेक्युलरिटी निकालने के लिए, मतलब कि क्या कहते हैं, एलिमिनेटिंग सिम्टम आपको देने के लिए एग्रावेशन, एमिलिटेशन बड़ी काम करता है। तो एग्रावेशन में आपको देखते हैं कि सेविंग कराने से जो है ना उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कार्बन एमिलिस की, मतलब बाल मुंडवाने से या किसी और तरह के सेविंग का जो दाढ़ी बनवाने से, इस तरह सेविंग कराने से, हिंदी में कहें तो हजामत करवाने से प्रॉब्लम जो होती हैं उसकी बढ़ जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं आफ्टर सेविंग। और फिर कहते हैं कि आधी रात के बाद, मतलब मिड नाइट भी ले लीजिए कि आधी रात के बाद जो है इसके नहीं जीएसटी कार्बन एमिलिस की प्रॉब्लम्स जो है आधी रात के बाद बढ़ती हैं। उसके बाद आपको बतलाएं कि कार्बन एमिलिस का पेशेंट टच बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मतलब किसी तरह का ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, छूने नहीं देगा वो आपको, उसको टच बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई छू ना दे। तो ये है आपका कार्बन एमिलिस। कार्बन एमिलिस के बारे में अगर आप कुछ प्रैक्टिशनर अगर आप हैं, आपको एक्स्ट्रा ये आप एक याद करने लायक पॉइंट है, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट ही क्यों ना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें इसके असर को खत्म करती हैं, मतलब कि इसके एक्टिविटी को खत्म कर देती हैं, क्रियानाशक जो कहा जाता है। तो कौन सी चीजें हैं जो क्रियानाशक कहलाती हैं इसके लिए, तो कुछ मेडिसिन है जैसे कि कैम्फर, दूसरा हो गया आर्सेनिक, तीसरा हो गया नक्स। तो ये 3 मेडिसिन, कैम्फर, आर्सेनिक, नक्स, आपको कहा जाता है कि कार्बन एमिलिस के असर को खत्म कर देती हैं। तो इसके साथ कार्बन एमिलिस के साथ कैम्फर, आर्सेनिक या नक्स कार्बन एमिलिस के बाद नहीं दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है।
कार्बो एनामेलिस खाने के दौरान आपको एकदम मतलब पेशेंट अगर आपका है, अगर आप डॉक्टर हैं, आप किसी पेशेंट को सब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कार्बो एनामेलिस, तो आप बिल्कुल ध्यान में इस चीज को रखेंगे कि उसको शराब नहीं पीना है, क्योंकि शराब कार्बो एनामेलिस के असर को खत्म कर देती है बिल्कुल। तो शराब बिल्कुल बचाना है। कार्बो एनामेलिस के बारे में बता दें आपको कि लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, तो इसके डिस्टेंस मतलब जो टाइम जो होता है डोज रिपीट करने का, उसको आप थोड़ा लंबा लेकर के चलेंगे। ऐसे तो कहा जाता है, एनसी घोष साहब ने बताया है अपने मेटेरिया मेडिका में कि 60 दिन तक ये काम करता है। इसका मतलब एक्टिविटी जो इसका स्थिति काल जो होता है इस दवा का कार्बो एनामेलिस का, वो 60 दिन तक होता है। पोटेंसी के बारे में सर बतलाते हैं कि आप 30 या उससे ऊपर आप पोटेंसी यूज कर सकते हैं। तो ये सब थी दोस्तों कार्बो एनामेलिस के बारे में कुछ खास बातें। कुछ क्या सही अगर बतलाऊं तो मैंने कोशिश किया है कार्बो एनामेलिस के मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करने का। मेरा पूरा कोशिश रहा है कि जो भी अवेलेबल नॉलेज है कार्बो एनामेलिस के बारे में, उसमें जो सबसे ज्यादा जोर दे करके, जो सबसे ज्यादा फोकस करके जो बताई गई सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बतला दिया है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, कार्बंकल्स है, उसमें अगर टाइटनेस है, ड्राइनेस है, ब्लूइश अपीयरेंस है अगर पेशेंट का, फीमेल में अगर फोल ओडर, वीकनेस, इसको तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो गया, टाइटनेस हो गया, आपका फोल ओडर हो गया, ब्लूइश अपीयरेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है। वीकनेस हो गया, राइट साइड का अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग और प्रॉब्लम है, अगर कोई पेशेंट बतला रहा है कि किसी शेविंग कराने के बाद, हजामत बनवाने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आधी रात के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, उन सारे कंडीशंस में, कैंसर में आपको बिल्कुल इसको याद करना है, इसको एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस तरीका से आप सारे सिम्टम्स को ध्यान में रख के चलेंगे। और टच करने पर भी इसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, टच से एग्रावेशन होता है, इसको भी नहीं भूलेंगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी, आप अगर इतना याद रखते हैं तो आपका कार्बो एनामेलिस ऐसे कंप्लीट है। अगर किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें से कोई सिम्टम उपयोगी है और हम किसी वीडियो को देख करके हम कोई दवा खा लें, तो उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप इस दवा को, आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, आपने अच्छे से समझा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा सजेशन आपको होगा कि आप अपने किसी नजदीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से जाकर के कंसल्ट करें, उनको बतलाएं इस दवा के बारे में कि सर मैंने कार्बो एनामेलिस के बारे में पढ़ा है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्या मुझे खानी चाहिए कार्बो एनामेलिस, या फिर आप और कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनसे कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, उसके बाद ही आप किसी मेडिसिन का चयन करें खुद के लिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार के जो भी मेडिसिन हैं, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जो भी बेहतरीन और बहुत ज्यादा उपयोगी मेडिसिन हैं, उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।